सो हेलो, बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। बहुत लोगों के बायोकेमिस्ट्री में बैक आई थी, तो जो सप्लीमेंट्स के इस बार एग्ज़ाम हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए। सो ये मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। ओके, सो कुछ लोगों का बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट जो होगा वो फर्स्ट यूनिट होगा बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स एंड बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। बट ठीक है, एज़ पर PGIMS, एज़ पर पंडित बिरजू शर्मा यूनिवर्सिटी ये भी सिलेबस में है, बट ये फोर्थ यूनिट में है। एंड फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जो कि यूनिट फर्स्ट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। यूनिट फर्स्ट से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सप्लेन EMP, ठीक है, एमिडन मेयर ऑफ पाथवे, मेयर पाथवे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जस्ट ग्लाइकोलिसिस पाथवे को ही दूसरा नाम दिया गया है EMP, ठीक है। तो किसी में भी आ सकता है क्वेश्चन, आइदर ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन EMP, या फिर डायरेक्टली आ जाएगा एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस पाथवे। और अगर ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ेंगे तो उसके साथ में उसके एनर्जेटिक्स भी पढ़िए, कितने ATP रिलीज होते हैं, कितने ATP यूज़ हुए हैं, कितने ATP बन रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, उसी में एक और साइकिल है, इसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस में सिट्रिक एसिड साइकिल, उसी को TCA बोलते हैं, उसी को हमारा क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल बोल सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक नाम से आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए मैंने तीनों नाम लिख दिए हैं। इसके भी एनर्जेटिक और सिग्निफिकेंस के साथ में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। देन आता है थर्ड क्वेश्चन, क्या बन सकता है, HMP शंट पाथवे, ठीक है। तो HMP शंट पाथवे याद देख लीजिएगा, वरना ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो अगर ये आता है तो आपको इन दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अगर डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में बताइए या ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में बताइए, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी आप ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन करने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, क्या, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, ये आ सकता है आपको, ठीक है। देन इसके अलावा क्या है, जो नीचे था हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में, ठीक है, वो उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सप्लेन ETC, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। ये आएगा अगर तो 10 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है, इनिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनिबिटर्स क्या है। तो आपको ये देख के ही जाना है कंपल्सरी, ठीक है। ETC आपको कंपलसरी देख के जाना है, ठीक है। मैं एक्चुअली मतलब ये जितने मैंने क्वेश्चन लिखा है ना यूनिट 1 के, ये आपको देखना ही देखना है कंपलसरी, ठीक है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। देन आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारा क्या है, एज पर सब में सारे PCI के अकॉर्डिंग सिलेबस वही है, बस ऊपर यूनिट 1 2 ऊपर नीचे हो गई है, बस सिलेबस वही है सब में, सारा ये PCI का ही फॉलो होता है, ठीक है। तो यूनिट 2 क्या है हमारा, लिपिड मेटाबॉलिज्म है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, डिस्कस अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक फैटी एसिड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। देन इसके अलावा क्वेश्चन सेकंड क्या है, राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड, ये 2-3 बार आ चुका है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन आपको देखना है। थर्ड, डिस्कस इन डिटेल अबाउट यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। डिस्कस डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ये भी आपको देख के जाना है। एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, इन दोनों का बायोसिंथेसिस आपको देखना है, 5-HT और डोपामिन का। इसके अलावा एक्सप्लेन कैटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन एंड इट्स डिसऑर्डर, ये आपको देखना है। 7, डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म को एक बार शॉर्ट नोट आ सकता है इसका, तो ये देख के जाना है। देन यूनिट थर्ड में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिट थर्ड, ठीक है, लेकिन फिर भी यूनिट थर्ड में अगर आपको देखना है तो क्या देखना है, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ये आपको देखना है। सेकंड आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA RNA, ये हमने हमेशा से पढ़ा है, इसलिए समटाइम्स आ जाता है कि राइट ए फंक्शन ऑफ DNA या RNA, तो ये 5 नंबर में या 2 नंबर में आएगा, ठीक है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का कैटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट, बस थर्ड यूनिट में आपको ये 2 क्वेश्चन देख के जा सकते हैं आप। देन आता है हमारा फोर्थ यूनिट, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है, डिस्कस क्लासिफिकेशन, अच्छा
फोर्थ यूनिट में क्या है ना, फोर्थ यूनिट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पे आ जाएगा, ठीक है, आइदर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन या लिपिड्स का या फिर प्रोटीन्स का। तो ये तीनों का आपको क्लासिफिकेशन, इनका केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल आपको करके जाना है, आएगा, ठीक है, डेफिनेटली। और कुछ है ही नहीं इसमें, इस यूनिट में, तो आपको ये क्लासिफिकेशन इन तीनों को देख के लेना, रट लेना एकदम। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एनर्जी रिच कंपाउंड, व्हाट आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपका मीन्स अगर 10 नंबर में तो नहीं आएगा, 5 नंबर में आएगा, 10 नंबर में आता है तो इसके साथ 2-3 और क्वेश्चन ऐड होंगे, ठीक है। देन क्या है थर्ड, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ATP एंड साइक्लिक AMP, इनका भी सिग्निफिकेंस क्या है, छोटा शॉर्ट नोट में आ सकता है 5 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है। बट ये क्लासिफिकेशन जो है ये 10 मार्क्स में आया है और आता है, आ सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी का भी क्लासिफिकेशन आ सकता है, तीनों को आपको रट के जाना है। यूनिट 5 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 5 इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 इंपॉर्टेंट है और यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा यूनिट अपने अपने अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट 1 में जो था वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर था, यूनिट 2 में क्या था हमारा, लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, और यूनिट 5 में एंजाइम्स। तो यूनिट 5 में हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, डिस्कस IUP क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या बन सकता है, डिराइव माइकलिस मेंटन इक्वेशन एंड ड्रॉ प्लॉट, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में या 10 नंबर में आ सकती है। देन थर्ड क्या है, राइट ए नोट ऑन एंजाइम इनिबिटर्स विद एग्जाम्पल, एंजाइम इनिबिटर्स के ऊपर नोट लिखना है, या फिर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, उसके ऊपर आ सकता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट क्या, को एंजाइम के ऊपर आ सकता है सब, ये को एंजाइम भी हमारा 2 नंबर में, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन है और क्लासिफिकेशन एंजाइम का, इसके अलावा इनिबिटर्स भी है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा एंजाइम चैप्टर को, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन से या फिर सिलेबस से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।